अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पीएचपी का पूरा कंप्लीट कोर्स फॉर द बिगनर्स। ऐसे बिगनर्स जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया पीएचपी डेवलपमेंट पे, या जिन्हें कंप्लीट सीरीज़ नहीं मिली, या जिन्हें अभी भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, जो खुद से अपनी वेबसाइट वगैरह नहीं बना सकते, उनके लिए स्पेशली हमने ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। This course is designed for the beginners level, especially who wants to learn web development. This series contains theoretical as well as practical materials. If you follow all the series of lectures, you will learn a lot and able to develop your own website within a week. So let's start. Course requirement. The requirement of the course is no any hard and fast, just basic knowledge of computer, desktop or laptop available, and if you have basic knowledge of HTML, it's better than nothing. And beginners level course, you have to work at least 1 hour daily for the practical. So practice makes perfect, you know. Lecture 1 to be covered. हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 में? इंट्रोडक्शन टू PHP, बेसिक वेब आर्किटेक्चर, difference between server side and client side, number 4 installations। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि PHP है क्या। सही है, तो इसके इंट्रोडक्शन में है हमारे पास PHP is a recursive acronyms for hypertext preprocessor, is a open source server side cross platform scripting language used to create dynamic web pages। अब इससे क्या मतलब है कि ओपन सोर्स सर्वर साइड क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनामिक वेब पेजेस के लिए यूज़ की जाती है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही PHP को यूज़ करने के लिए आपको किसी लाइसेंस परचेज करने की नीड है। सर्वर साइड का क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप इस स्क्रिप्ट को किसी भी मशीन पे चला सकते हो। यहाँ पे मशीन का मतलब है कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह एक्सेट्रा। सही है, तो मतलब आपके पास मैकबुक है, इफ़ यू हैव ए लिनक्स मशीन, उबंटू मशीन, मैकबुक और विंडोज़ मशीन, यू कैन डू वट एवर यू हैव। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द डायनामिक वेब पेजेस। सही है, वेब पेज क्या है? बेसिकली हम वेबसाइट्स जो है वो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो हम आगे सीखेंगे कि वेब पेज क्या है, डायनामिक वेब पेजेस क्या हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो PHP फाइल कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड इटसेल्फ। PHP फाइल्स जो होती हैं हमारे पास, क्या हैं PHP फाइल्स? इनके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, HTML का कोड भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, और PHP की खुद की कोडिंग भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट रिटर्न टू द ब्राउजर एज ए प्लेन HTML। इसका क्या मतलब है कि PHP का जो कोड है हमारा वो बेसिकली सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली इसका कोड एग्जीक्यूट कहाँ होगा? सर्वर पे होगा, और जो रिटर्न हमें ये ब्राउजर पे करता है वो क्या होता है? HTML, एज ए प्लेन HTML। मतलब आपको ब्राउजर के ऊपर कुछ भी नजर आ रहा है, ब्राउजर के ऊपर कुछ भी नजर आ रहा है, एवरीथिंग इज HTML। सही है, तो उसके बैकएंड पे क्या फंक्शनैलिटी होती है, कैसे वो नजर आ रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, ये एक अलग कहानी है। तो PHP फाइल हैव एन एक्सटेंशन .php। PHP की आप फाइल बनाओगे तो उसे .php के नाम से सेव करोगे। PHP कैन जनरेट डायनामिक वेब पेज कंटेंट, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, PHP के क्या क्या फायदे हैं, हम इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। PHP हेल्प अस टू क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। PHP से आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। सिर्फ फाइल नहीं, आप सारे ऑपरेशन सर्वर के ऊपर ये कर सकते हो, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट। ओके, हम आगे चलते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। PHP क्या कर सकती है? PHP कैन कलेक्ट द फॉर्म डेटा। PHP के थ्रू हम आपका फॉर्म का डेटा गेट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। PHP can add, delete, modify the data in your database.
PHP के साथ हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हम डेटाबेस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें PHP के थ्रू हम कर सकते हैं। मीन्स डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं हम सारे PHP के थ्रू कर सकते हैं। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ये सारी आगे की कहानी है। अभी हम सब सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि PHP से हम क्या कर सकते हैं। PHP runs on various platforms like Windows, Linux, Unix। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि PHP क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि मशीन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन कर सकते हो। PHP is compatible with almost all the server used today। PHP मोस्टली हर सर्वर के ऊपर रन होती है। जो मोस्ट पॉपुलर सर्वर हैं वो हमारे पास अपाची है, IIS है और भी बहुत सारे। तो PHP सपोर्ट है वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। PHP बहुत सारे डेटाबेस को सपोर्ट करती है लाइक MySQL, Oracle, MS SQL सर्वर, MongoDB, PostgreSQL। ये सारे के सारे डेटाबेसेस को PHP सपोर्ट करती है। PHP is easy to learn, run efficiently on the server side and PHP 7। अभी जो लेटेस्ट PHP का वर्जन चल रहा है वो है PHP 7। PHP 7 is much faster than the previous popular stable release। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेसिक। अब आपको पता चला कि PHP है क्या। हम फर्दर और इसको डिटेल में जाएंगे आगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो बेसिक वेब आर्किटेक्चर क्या है हमारे पास। द वेब इज अ टू टियर्ड आर्किटेक्चर। टू टियर्ड का मतलब होता है कि एक क्लाइंट दूसरा सर्वर। जो वेब ब्राउजर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड अ वेब सर्वर दैट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। अब बेसिकली है क्या, ये चीज बहुत इजी है। जैसे कि डायग्राम में मेंशन है कि जो ब्राउजर है वो हमारा कहाँ पर होता है, लाजमी सी बात है वो हमारा कंप्यूटर पे होता है, हमारे लैपटॉप पे होता है ब्राउजर। तो वो इन टर्म्स ऑफ उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज क्लाइंट। सही है। और नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके जहां से डेटा ब्राउजर गेट करता है, जहां से डेटा, क्या मैंने कहा, जहां से डेटा ब्राउजर गेट करता है उसे कहते हैं सर्वर। हमारा सारा का सारा डेटा सर्वर पे मौजूद होता है। ब्राउजर हिट करता है रिक्वेस्ट सर्वर पे, सर्वर बैकएंड पे रिस्पॉन्स करता है दोबारा ब्राउजर के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक वेब आर्किटेक्चर, जिसमें एक क्लाइंट है और एक हमारे पास सर्वर है। अब क्लाइंट हमारे पास एक भी हो सकता है, क्लाइंट हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। जो सबको सर्वर क्या है कि एक या एक से ज्यादा क्लाइंट्स को एट ए टाइम रिस्पॉन्स कर रहा है। बात समझ में आई। लेट्स सपोज आपने कोई भी वेबसाइट विजिट की, आपने भी अपने ब्राउजर पे URL हिट किया, मैंने भी हिट किया, किसी और ने भी हिट किया। तो हम सबके सब क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी हुई किसके साथ, सर्वर के साथ, एंड सर्वर सेंड बैक टू द रिस्पॉन्स ऑन क्लाइंट मशीन। सही है। बेसिक वेब आर्किटेक्चर क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वेब ब्राउजर, वही चीज जो मैंने आपको बताई अभी कि वेब ब्राउजर क्या है, बेसिकली एक क्लाइंट है। द प्राइमरी पर्पज इज टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन रिसोर्स टू द यूजर्स। ब्राउजर क्या करता है कि इसका पर्पस क्या है कि ये रिसोर्सेस लेकर आ रहा है सर्वर से यूजर के पास। एन एप्लीकेशन ऑफ रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रैवर्सिंग द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्लाइंट्स है। कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा है, फायरफॉक्स है, सफारी है, गूगल क्रोम्स है, नेटस्केप है। ये सब के सब क्या है हमारे पास, क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स इन टर्म्स ऑफ ब्राउजर, जो कनेक्टिविटी करते हैं सर्वर के साथ और सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करता है क्लाइंट को। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। सर्वर, अगेन वही चीज। The term web server or web server can means one of two things: a computer program that accept HTTP request and return HTTP response with optional data content. A computer that runs a computer programs as described above. जैसा कि मैंने आपको बताया, वेब सर्वर क्या होते हैं। वेब सर्वर वो होते हैं
जहां से हमारा क्लाइंट डेटा को फेच करके हमें दिखाता है। क्लाइंट की क्या बात हो रही है, मींस ब्राउज़र हमें कहां से डेटा फेच करके लाता है, वो सर्वर से लाता है। किस सर्वर से लाता है, या वो हमारे पास अपाची सर्वर होगा, या वो हमारे पास IIS-7 सर्वर होगा, या फिर हमारे पास कोई और सर्वर होगा जहां पे हमारी वेबसाइट होस्ट हुई भी होंगी। हमारी वेबसाइट जिस भी सर्वर पे होस्ट होंगी, हमारा ब्राउजर क्या करेगा कि रिक्वेस्ट सेंड करेगा उस सर्वर पे और रिस्पॉन्स गेट करेगा वहां से। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट सेंड करता है HTTP और रिटर्न में उसे क्या मिलता है, HTTP रिस्पॉन्स। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इंस्टॉलेशन। सही है, तो एक मिनट जस्ट। इंस्टॉलेशन में क्या है कि हमने थ्योरेटिकली देख लिया सब तरीके से कि किस तरीके से वर्किंग है PHP की, क्या थ्योरी है, क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ है क्लाइंट सर्वर एक्सेट्रा। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास प्रैक्टिकल की तरफ मूव करने के लिए है इंस्टॉलेशन। हम अपने सर्वर की इंस्टॉलेशन करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, विंडोज़ है, मैक है वगैरह एक्सेट्रा। मैं जो कर रहा हूँ वो विंडो मशीन है, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करना है, डाउनलोड द ज़ेम सर्वर फ्रॉम दिस URL। ये मैंने URL मेंशन किया हुआ है। अगर आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करने से ना मिले तो आप इस URL को हिट करेंगे तो डायरेक्ट वही पेज ओपन हो जाएगा। सही है, तो और इसमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे ज़ेम को, तो उसको हमने C डायरेक्टरी में इंस्टॉल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि विंडो करप्ट भी हो जाती है, तो वो हमारा सारा डेटा भी जा सकता है। और इसके अलावा इसमें पोर्ट कन्फ्लिक्ट भी हो सकती हैं। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम के साथ पोर्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगी, तब भी नहीं चलेगा हमारा। तो हमने बेटर चॉइस क्या रखी है कि या तो हम किसी और फोल्डर में इसे इंस्टॉल करेंगे। D में कर सकते हैं, E में कर सकते हैं, जितनी आपके पास ड्राइव है। हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा कि आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हमें क्या करना है, किस डायरेक्टरी में जाके हमें प्रोग्राम सेव करना है, कैसे स्टार्ट करना है उसको। तो सबसे पहले हम उसे डाउनलोड करते हैं कि डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, हम गूगल पे जाके हमने जस्ट लिखना है डाउनलोड ज़ेम सर्वर। ठीक है, ये आप लिखोगे, आपके पास जो मशीन है आप वो लिखो। आपके पास 32 बिट की मशीन है, ये लिखो। 64 बिट है, ये करो। हम डायरेक्ट इस पर क्लिक किया, डाउनलोड द ज़ेम सर्वर। जैसे ही आपने लिखा डाउनलोड द ज़ेम सर्वर, तो वो उन्हीं की वेबसाइट पे चला गया। डायरेक्ट वही ये URL आ रहा है जो मैंने स्लाइड में मेंशन किया है। हमने इस पर क्लिक किया। अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो आप ये इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ ये लिनक्स के लिए है, ये मैक के लिए है, हर वर्जन के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि आपको कौन सा करना है। अब आप ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है ज़ेम के, अभी PHP 7.4 चल रहा है, पर जो स्टेबल रिलीज है वो 7.3.19 है। आप बेटर चॉइस यही है कि आप ये वाला वर्जन इंस्टॉल करें। ठीक है, डाउनलोड 64 बिट 154 MB का है ये। हमने इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया, ये आ गया यहाँ पर। सही है, और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा पूरा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। सही है, डाउनलोड हो जाएगा, ये आपके पास डाउनलोड के फोल्डर में सेव हो चुका होगा। अभी मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। सही, तो मैंने इसे यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब मैं जाता हूँ कि मेरे पास जो ज़ेम डाउनलोड है वो मेरी डायरेक्टरी में है। लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर में मेरे पास ये ज़ेम इस तरीके से आ जाएगा। सही है, आपने क्या करना है, सिंपल डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यस करेंगे। ओके करते जाएं, बस नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। ये यहाँ से डायरेक्टली पूछेगा आपसे ज़ेम, सी के अंदर ज़ेम का फोल्डर बना देगा ये, पर हम चाह रहे नहीं। मैंने मना किया है कि सी में नहीं करना, आप किसी और ड्राइव में इसे मूव करें। मैंने D लिया,
डी में मेरे पास देखो XAMPP ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ इंस्टॉल इसको नहीं करूँगा। आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा होगा कुछ भी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप रख देंगे XAMPP, XAMPP। सही है। आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे XAMPP आएगा, आप सिलेक्ट फोल्डर करेंगे और फिर नेक्स्ट 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 करते रहेंगे। सही है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो हमने कैंसिल यहाँ से कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद इस तरीके से फोल्डर XAMPP का जो आपने बनाया होगा उसके अंदर सारी इंस्टॉलेशन आ जाएगी। ये उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन है। सही है। इसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं। हमारा जो मेन फोल्डर है वो अभी मैं बेसिक के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसे याद करें। htdocs वो फोल्डर होगा जिसके अंदर आप अपनी फाइल रखेंगे। जो सर्वर हिट होगा ना, वो htdocs की फोल्डर्स की फाइल चलाएगा। सही है। और हमने क्या किया, ये और एक चीज़ और, ये XAMPP कंट्रोल है। आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास ये आ जाएगा, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। सही है। आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पर। अगर आपके पास डेस्कटॉप पे नहीं आया तो जहां आपने XAMPP इंस्टॉल किया है वहां पर XAMPP कंट्रोल के नाम से आ जाएगा। ठीक है। आप वहां से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। अब हमें दो चीज़ें इसमें स्टार्ट करनी है। क्या ये अपाची, जो ये अपाची लिखा हुआ है, हमारा सर्वर अपाची होगा। मैंने किया स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। इसने पोर्ट अलोकेट कर ली खुद से। दूसरा है MySQL अभी आप नहीं करें स्टार्ट, क्योंकि ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए होता है। जब हम डेटाबेस का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम MySQL को भी स्टार्ट कर देंगे। अगर अभी भी आप स्टार्ट कर, हमारा काम इन दो में है सिर्फ, एक अपाची में, एक MySQL में। अगर आप स्टार्ट भी कर देंगे तो कुछ नहीं है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा आपको कुछ, पर हमारा जो काम अभी चल जाएगा वो अपाची से चल जाएगा। सेट है। ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई। यहाँ पे स्टेटस जो आ रहे हैं ये दोनों के रनिंग के आ रहे हैं। सही है। अपाची भी स्टार्ट हो गया है आपका और MySQL भी स्टार्ट हो गया है। ठीक। अब ये दोनों चीज़ें स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन गो टू द XAMPP htdocs folder. htdocs is the main folder where your code place. We can say that where you place your project file. ठीक है। आप अपनी प्रोजेक्ट की फाइल भी वहाँ मूव करेंगे जो भी आप बनाएंगे। और हम चले गए, अभी हम एक बेसिक सी एग्जांपल ले लेंगे। htdocs में आ गए। अब ये पहले से मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ फाइल्स मौजूद हैं इसके अंदर। आपको क्या करना है, सिर्फ XAMPP और htdocs के अंदर डायरेक्ट आके फाइल बनानी है। अब यहाँ तक ये देख लो, ये पाथ याद कर लो। अब इस पूरे पाथ का मतलब होता है, हम जो इसे ब्राउजर पे रन करेंगे, हम इसके लिए क्या लिखेंगे, जस्ट लोकल होस्ट। क्या लिखेंगे, जस्ट लोकल होस्ट। हमने क्या किया, हम यहाँ गए। ये याद रखना कि हम इसके लिए क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब है कि ये हमारा सर्वर बन गया है एक तरीके से। जैसे आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो URL लिखते हैं www.xyz.com। सही है। www.facebook.com। तो अभी आपकी मशीन पर ही, आपके सिस्टम पर ही पूरी वेबसाइट्स बनेंगी, क्योंकि अभी हमने होस्टिंग पैकेज तो खरीदा नहीं है कोई, तो हम अपने कंप्यूटर पे ही बनाएंगे जो भी बनाएंगे। तो उसके लिए आपके पास सर्वर होना ज़रूरी था, हमने सर्वर सेटअप कर लिया। अब आप उसके लिए लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये आ गया आपके पास। देखो अब आपने क्या लिखा, जस्ट लोकल होस्ट लिखा और ये ऑटोमेटिकली ये पेज खुलकर आ गया आपके पास। सही है। ये आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि वेलकम टू द XAMPP फलाना फलाना कम्युनिटी वगैरह जो भी हैं, जो बता रहा है। सही। ये PHP इन्फो है। ये लोकल होस्ट समझ लो। आपके पास इंटरनेट नहीं भी होगा तब भी ये लोकल होस्ट लिखोगे स्टार्ट करने के बाद तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपकी PHP की इंफॉर्मेशन है कि आपका PHP का वर्जन कौन सा है, सिस्टम कौन सा है, बिल्ड डेट क्या है, कंपाइलर क्या है, सर्वर API क्या है। ये बात की चीज़ें हैं। फिलहाल इसे हम और डीपली इसमें नहीं जा रहा है। सिंपल चीज़ क्या मैंने आपको बताया कि आप जब ये स्टार्ट कर देंगे इस XAMPP को स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट लिखेंगे लोकल होस्ट
लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको कैसे पता कि कोड चलेगा, आपका सर्वर स्टार्ट है या नहीं है, आपको यहाँ से पता चलता रहेगा कि आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके सर्वर में कोई मसला होगा, स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर दे देगा वो कोई भी। सही है। तो एक बेसिक सी एग्जांपल मैं आपको बना के वो दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इंस्टॉलेशन हो चुकी है, हमारा सर्वर रेडी है, काम कर रहा है। ठीक है। आप इसके लिए कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस हो गया, सबलाइम हो गया, ड्रीम व्यूअर हो गया। मैं जो हूँ PHP स्टॉर्म हो गया। मैं जो हूँ मैं विजुअल कोड यूज़ करता हूँ, तो आप भी विजुअल कोड यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, इजी भी है, फ्री भी है। मैं स्लाइड में मेंशन कर दूंगा विजुअल कोड के बारे में भी। आप गए फाइल में गए, न्यू फाइल की हमने, ये एक न्यू फाइल आ गई। ठीक है। इसको मैंने Ctrl+S फाइल सेव एज, इसको मैं सेव कर देता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। फोल्डर मैंने क्या बताया था आपको कि कहाँ सेव करना है, जहाँ हमारा htdocs होगा हम उसके अंदर सेव करेंगे इसको। ये htdocs आ गया। htdocs के अंदर मैंने एक लेक्चर का बनाया। ठीक है। आप लेक्चर के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। आप भी कोई फोल्डर बना सकते हो, अपने नाम से बना सकते हो, जो भी आपका नाम है। मैंने लेक्चर के नाम से फोल्डर बना लिया। सही है। इस लेक्चर को मैं कर देता हूँ PHP लेक्चर। ठीक है, ताकि याद रहे PHP लेक्चर। इसके अंदर मैंने सेव करनी है फाइल का नाम मैंने रख दिया lesson1.php। याद रखना ये प्लेन टेक्स्ट ना हो, इसकी एक्सटेंशन आपने करनी है PHP। ठीक है। lesson1.php मैंने लिख दिया और इसको मैंने इंटर कर दिया। ये फाइल मेरी सेव हो गई किससे, lesson1.php। अब देखो आपने क्या करना है कि टेस्ट करना है कि कोड चल रहा है या नहीं। ये तो ये PHP का बेसिकली कोड स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको लेस देन का सैंपल देना है, PHP लिखना है, फिर स्पेस देके दोबारा से ये ग्रेटर देन का सैंपल देना और उससे पहले ये कोड लिखना। ये PHP का सिंटैक्स जब भी आप कोड लिखोगे तो इनके दरमियान लिखना होगा आपको। सही है। PHP का कोड इससे बाहर रन नहीं होगा, इसके बाहर रन नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, वो एज ए HTML काउंट होगा। तो PHP का कोड चल रहा है या नहीं चल रहा, आपने सिंपल अपना नाम प्रिंट कर देना है। मैंने इको किया और लिखा हेलो वर्ल्ड। सही है, हेलो वर्ल्ड, या मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, वेलकम टू द PHP बिगिनर्स क्लास। ठीक है, वेलकम टू द PHP बिगिनर्स क्लास। ये मैंने एक सिंटैक्स लिख दिया जो हमारे को प्रिंट होके मिलेगा ब्राउज़र पे। सही। अब इस फाइल को हमने रन करना है। रन करने के लिए सिंपल मैंने क्या बताया आपको, इस फाइल का नाम याद रखना। ठीक है, lesson1.php। देखो कहाँ तक, लोकल होस्ट आ गया आपका htdocs तक का पाथ। उसके बाद PHP लेक्चर को ओपन किया, समझ लो लोकल होस्ट, आगे PHP लेक्चर। इसके अंदर दो फाइल हैं, एक मैंने पहले डिलीट कर दी, बाकी रह गई lesson1। PHP लेक्चर 1 के अंदर हमारे पास एक फाइल है lesson1.php जो आपने अभी बनाई थी। अभी से क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ब्राउज़र पे आपको नज़र आ रहा होगा, वेलकम टू द PHP बिगिनर्स क्लास। ये आपका पाथ है lesson1. आप डायरेक्ट भी PHP लेक्चर 1 यहाँ से लिख के lesson1.php इंटर किया या। ठीक है, तो मतलब हमारा सर्वर भी सही चल रहा है, हमारी फाइल भी सही चल रही है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल हमारा समझ आया होगा, या आपको इसमें किसी चीज़ की कंफ्यूजन है तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं मज़ीद। इस ईमेल एड्रेस, ये हमारा ऑफिशियल ईमेल है, आप इस पर अपनी क्यूरी सबमिट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रॉब्लम, कहीं इशू आ रहा है, तब भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे उसका। या आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू न्यू सिलेबस के साथ इसी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल।